लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर। केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को 63A नजरसानी केस की समाअत करेगा। 63A नजरसानी पर प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया। इजलास में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए। PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म। 70 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी। PTI को एक सियासी जमात करार दिया। लिखा, आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादम है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। PTI का दावा है आज़ाद उम्मीदवार इसी के थे। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सुकुम नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें खारिज करने का फैसला दुरुस्त था। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तलाफी नोट। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर ने इख्तलाफी नोट लिखा। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। कहा, सुन्नी इत्तेहाद ने बतौर जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। PTI मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक नहीं थी। जो फरीक ही नहीं थे उन्हें रिलीफ नहीं दिया जा सकता। उधर 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तलाफ के तरीके को गैर शाइस्ता करार दिया था। पार्लिमान का बनाया कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बालातर है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। इलेक्शन का तरमीमी कानून मौजूद है। अदालत ने नई तरमीम पर कोई राय नहीं दी। इलेक्शन जीतने के बाद किसी आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन में किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना है। आज़ाद रुकन की एक बार किसी पार्टी में शमूलियत का अमल नाकाबिल वापसी है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले से नजरसानी दरख्वास्त गैर मौसर नहीं हुई। सारे सवालात पहले की तरह मौजूद हैं। मखसूस नशिस्तों का केस। इलेक्शन कमीशन का 5वां मुशावरती इजलास भी बेनतीजा रहा। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल फिर होगा। कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का भी जायजा लिया जाएगा। कानूनी टीम को तफसीली फैसला हासिल करके मुफस्सिल ब्रीफिंग की तैयारी की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुक्काम और कानूनी टीम शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता इजलासों में भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। प्रोपेगेंडा जारी है। मैं इसराइल से ताल्लुकात का हामी हूँ। इसराइली अखबार में मेरी तारीफ की गई है। लगता है प्रोपेगेंडा करने वालों को अंग्रेजी समझ नहीं आई। बानी PTI की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, इसराइली अखबार ने मुस्लिम उम्मा और मगरबी ममालिक में उनकी साख के मुतालिक बात की है। इसराइल के हवाले से उनका मौक़िफ़ आज भी वही है। फ़लस्तीन में लोगों की नस्लकुशी की जा रही है। मज़ीद बोले, जो तरामीम करने जा रहे हैं उनसे क्या अमन आएगा? ये टोला इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए मुआशरे और जमहूरियत की तबाही कर रहा है। तोशाखाना 2 केस। बानी PTI और बुशरा बीबी को चालान की नकूल तकसीम। अदालत ने दरख्वास्त जमानत गैर मौसर करार दे दी। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। उधर FIA का केस में सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। चालान के मुताबिक बानी PTI और बुशरा ने गैर कानूनी जराए और करप्शन से माली फायदा हासिल किया। मुलजिमों के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। दोनों मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब पाए गए। अदालत गवाहों को तलब करके ट्रायल आगे बढ़ाए। 24 गवाहों की फहरिस्त भी FIA के सप्लीमेंट्री चालान के साथ मुंसलिक। PTI कोर कमेटी का इजलास। सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर गौर। बानी तहरीक इंसाफ के केसेस पर ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक बानी PTI ने मियां वाली की जगह रावलपिंडी में जलसा करने की हिदायत कर दी। अगला जलसा 28 सितंबर को रावलपिंडी में करने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इतवार को मियां वाली में जलसे का ऐलान किया था।
जुमे को बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए मुल्कगीर एहतजाज की कॉल भी दी। कहते हैं वो किस चीज़ की माफ़ी मांगे, पहले तमाम मजालिम की माफ़ियाँ मंगवाएंगे। जलसे के अखराजात और नाकिस इंतजामात, पीटीआई में इख्तलाफात। सदर पीटीआई लाहौर इम्तियाज शेख और फरूक जावेद में तल कलामी और हाथापाई। अरकान ने एक दूसरे पर थप्पड़ और मुक्के भी बरसा दिए। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल कलामी पंजाब असम्बली में हुई। फिरदौस शमीम नकवी ने नाकिस इंतजामात और 6 बजे वक्त का नुक्ता उठाया। इम्तियाज शेख ने कहा कि जलसे में 35 लाख रुपए के अखराजात हुए। फरूक जावेद ने कहा जलसे उन्होंने भी कराए हैं, ये ज्यादा अखराजात बता रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UN सेक्रेटरी जनरल और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल।